हेलो फ्रेंड्स एंड माय मोस्ट लविंग स्टूडेंट्स। आपको पता है, जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं मेरा ये घुमक्कड़ी नेचर और मेरे अंदर नई चीज़ों को जानने की, नई जगहों को, नए व्यक्तियों से मिलना, उनकी संस्कृति को जानना, उनकी लाइफस्टाइल को देखना, ये मेरा शुरू से एक पैशन था और जिसको मैंने अपनी ट्रैवलिंग के साथ मिक्स कर कर करके काफ़ी हद तक अचीव किया। और जिसके लिए मैं नक्सलाइट बेल्ट में भी गया, जहाँ पर मुझे 4-5 दिन तक काफ़ी रिस्क उठाना पड़ा। उनको मुझ पर डाउट हो गया कि मैं कहीं कोई गवर्नमेंट का एजेंट तो नहीं हूँ। वो जब बहुत कन्विंस किया तब जा कर के वो जाने कि नहीं नहीं, ये कोई जिज्ञासु प्रवृत्ति का व्यक्ति है, तब जा कर के मैं उन लोगों के बीच में एडजस्ट कर पाया। तो जब भी मुझे खुद के करीब आना होता है तो मैं नेचर के बीच में आ जाता हूँ और फिर से मैं अपने ट्रैवलिंग के इस दौड़ में वापस से काफ़ी लंबी यात्रा कर कर के आकर करके बैठा हूँ एक जगह पर। और वो जगह फिर से आप जानते हैं, कोई वो शहरों के अगल बगल का हिस्सा नहीं होगा, वो कहीं ना कहीं बिहड़ ही होगा। क्यों मैं नेचर के बीच में आता हूँ? इसलिए कि मैं जिससे खुद के करीब आ सकूँ और ख़ुद को जान सकूँ और समझ सकूँ। जानते हैं, जब हम खुद को प्रकृति के करीब लाते हैं तो इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे खुद को ही फ़ायदा होगा, क्योंकि इनके बीच आकर हमको कुछ पल के लिए वो शांति का एहसास होता है जो कहीं और नहीं हो सकता। ये देखिए, पानी कहाँ से अपने आप निकल करके आ रहा है। सी द पीस, फील द पीस। हर तरफ आपको केवल वो शांति महसूस होगी जो कभी भी आपको शहरों में तो नहीं होगी। जानते हैं, जब भी मैं किसी पहाड़ी जगह पर जाता हूँ या ऐसे अननोन जगहों पर जाता हूँ जहाँ पर मुझे कोई नहीं जानता और जहाँ पर जंगल और पहाड़ है, वीरान है, तो वहाँ पर मैं रहने के लिए कहीं जल सोता तलाशता हूँ जिसमें कम से कम मछलियाँ तो मिल जाती हैं, जिसे मज़े से आप जब कुछ भी ना हो तो एटलीस्ट यू कैन ईट फिश। लेकिन हमेशा ये भी होश में रहिए जब भी चलिए और जब भी ऐसे जगहों पर रहिए कि ऐसे जगहों पर आकर जानवरों का लगातार, वाइल्ड एनिमल्स का लगातार डर बना रहता है। ये देखिए, इस तरीके से मुझे कई सारे ऐसे अवशेष मिले कई जगहों पर। देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। ये तेंदुए ने जानवर को मारा, ये उसके दांत। इस तरीके से आपको जंगल में कोने कोने में कई सारे जगह पर जानवरों के कंकाल मिलेंगे। इसलिए हर स्टेप संभाल कर के रखिए, वरना खुद ही आप जोखिम में पड़ जाएंगे। वो देखिए, ट्राइबल्स जाते हुए। ऐसे जगहों पर दूसरा कोई नहीं दिखेगा, लेकिन ये आदिवासी ज़रूर दिख जाएंगे लकड़ियाँ लेकर के जाते हुए। देख रहे हैं? उम्मीद करते हैं मेरे कैमरे से आपको दिख रहा होगा। वो ऊंचाई पर देखिए, देखिए कितने मेहनत कश हैं। इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। एक फिलासफर, राइटर एमिली कार ने कहा, लाइफ इज एन awfully lonesome affair. You come in this world alone, you go out of this world alone. आप अकेले दुनिया में आते हैं और अकेले जाते हैं। अकेले पैदा हुए, अकेले मरेंगे। और ये ऐसा नहीं कि हम ही बता रहे हैं या उसने ही बताया। एवरीबडी नोज दिस, बट
नोइंग समथिंग, कुछ चीज़ जानना एंड रियलाइजिंग इट, और फिर उसको महसूस करना, उसमें फ़र्क है। हर कोई जानता है वो भरथरी का ना स्मशान वैराग्य, जब कोई मरता है तभी उस लोगों को होश आता है, जब तक वो शमशान घाट में होता है तब तक व्यक्ति के अंदर विरक्ति भाव जागता है, उसके बाद फिर सब बराबर। फिर से देखिए, सी देयर, सी ऑन द टॉप ऑफ दैट हिल, वो देखिए ऊंचाई पर छोटे छोटे बच्चे किस तरह लकड़ी अपने पीठ पर रख करके ले जा रहे हैं। जब इनके बीच में आते हैं तो ये लोग भी हैरान होते हैं, सोचते हैं कहाँ से इंसान दिखाई दे गए। हमने कहा असली इंसान तो आप हैं, हम थोड़े ना हैं। मैं जंगल और बीहड़ पहाड़ों में जाता हूँ तो मुझे एक फ़ायदा होता है, या तो मैं अपना खुद का टेंट बना करके रहता हूँ, और या फिर मुझे रेंजर्स के अबैंडन्ड ऐसे बिल्डिंग्स दिख जाते हैं जहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। ये देखिए, जंगली भैंसे के जबड़े का पिछला हिस्सा से ये है प्रेडेटर्स की ताकत। जानते हैं, अचानक ध्यान आया, और रफ़ी का एक गाना था ना, इन बहारों में अकेले ना फिरो, राह में काली घटा रोक ना ले। तो मैं तो चाहता हूँ रोक लो। और अभी आपको दिखाते हैं, मुझे फिर से कुछ इंडेंजर्ड साइबेरियन कांटा लग गया। साइबेरियन क्रेन के स्पीशीज यहाँ पर दिखे। मैं जूलॉजी वाला नहीं, लेकिन वाइल्ड लाइफ में मेरा शुरू से इंटरेस्ट था। ये देखिए मेरे प्यारे सांप लोग, थोड़ा दूर रहना मुझसे। वो देखिए, उस झील में दूर तक नजर दौड़ाइए, काले काले वो आपको दिखाई देंगे वहां पर पानी में। देख रहे हैं चारों तरफ, और वो पहाड़ी बेल्ट है जिस तरफ से मैं होकर करके आया इस डायरेक्शन में। देखिए किस तरीके से हल्की सी भी पैर की आहट पाए और वो तेजी से भागना शुरू कर दिए। अभी मुझे इन रास्तों को थोड़ा सा और तय करना है। देख रहे हैं हर तरफ पहाड़ से आया हुआ पानी, और मैं इस ऊंचाई से ऊपर से आया नीचे। खूबसूरत लता में तितलियां देखिए, और पास देखिए नेचर ने कितनी खूबसूरत चीजें बनाई हैं, और इसके बीच में कांटे देख रहे हैं, और इसके दूसरी तरफ ताल, जहां से आपको वो देखिए सी यहाँ पर केवल मैं और मेरी तन्हाई, ना 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 ना, मैं और मेरी तन्हाई प्लस मेरी प्यारी, मेरी यही लेकर के जाती है मुझे हर जगह। द सराउंडिंग, ये पूरा
ताल का एरिया देखिए अगल बगल, और वो पास में वो जंगल का हिस्सा है जिसे मैं क्रॉस कर करके आया, और अभी और लंबा जाना है। तो अब मैं आपको बता दूं कि मैं किस जगह पर हूँ। ये फिर से मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि 1770 किलोमीटर का अपना इंडिया नेपाल बॉर्डर का क्षेत्र है, जिसमें से तमाम सारे ऐसे जगह हैं जिसको तो आप जा ही नहीं सकते, वो आर्मी के कवर में है। कुछ हिस्से मैंने मेहनत कर करके और अपने पागलपन से राउंड लगा लिया। तो कुंवरगड्डी या कौन सी जगह है, नवलगढ़, वो सब पार करते हुए कोई जगह मैं सॉरी आई फॉरगॉट, मैं इस जगह पर आया। और अभी मुझे फिर से इस किनारे से होते हुए, देखिए इधर किनारे 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 से होते हुए मुझे उधर से कहीं से ऊपर का रास्ता चुनना पड़ेगा निकलने के लिए। दिख रहा है आपको वो सामने का हिस्सा। सो धूप भी होने लगी एंड आई एम फीलिंग एग्जॉस्टेड। टिल नेक्स्ट वीडियो, स्टे विथ मी, और ऐसे ही जोश बना करके रखिए अपने अंदर। इंसान के पास जो सबसे बड़ी खासियत है, सबसे बड़ा असेट है, वो क्या है? उसका विल पावर और उसका कॉन्फिडेंस। वो है तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हैं। सो